सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज हम बाइबल में मत्ती 15 अध्याय 21 से 28 और मरकुस 7 अध्याय 24 से 30 में एक कनानी स्त्री की कहानी मिलती है जिसने यीशु पर अद्भुत विश्वास दिखाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और नम्रता से हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यीशु उस समय गलील में प्रचार कर रहे थे और लोगों को चंगा कर रहे थे। फिर वे यहूदिया से बाहर सूर और सिदोन नामक गैर यहूदी क्षेत्रों में गए। वहां एक कनानी स्त्री उनसे मिलने आई। कनानी लोग गैर यहूदी थे और यहूदी लोग आमतौर पर उनसे मेलजोल नहीं रखते थे। जब यीशु वहां पहुंचे तो वो स्त्री उनके पास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी बुरी तरह दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। इस स्त्री का यीशु को दाऊद की संतान कहकर बुलाना दर्शाता है कि उसने उन्हें मसीहा के रूप में पहचाना। स्त्री की पुकार सुनकर भी यीशु ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य परेशान होकर बोले, इसे भेज दो, क्योंकि ये हमारे पीछे पीछे चिल्ला रही है। तब यीशु ने कहा, मैं केवल इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इसका मतलब था कि उनकी प्राथमिक सेवा इस्राएलियों के लिए थी। इसके बावजूद वो स्त्री यीशु के पास आई और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं। यह सुनकर कोई और व्यक्ति निराश हो सकता था, लेकिन इस स्त्री ने अपनी विनम्रता और विश्वास बनाए रखा। उसने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन कुत्ते भी उन टुकड़ों को खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। स्त्री की इस अद्भुत आस्था से यीशु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तुझे वही मिले जो तू चाहती है। तुरंत उसकी बेटी चंगी हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कनानी स्त्री को विश्वास था कि यीशु उसकी बेटी को चंगा कर सकते हैं और उसने हार नहीं मानी। उसने विनम्रता से यीशु के उत्तर को स्वीकार किया और धैर्य बनाए रखा। शुरुआत में यीशु ने यहूदियों को प्राथमिकता दी, लेकिन इस स्त्री के विश्वास ने सिद्ध किया कि परमेश्वर की कृपा सबके लिए है। कनानी स्त्री की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास और धैर्य से कोई भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमें कभी निराश नहीं करते।